जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, क्लासेस सबकी चल रही होंगी। ठीक, तो आज की क्लास हमारी जो होनी है वो करंट अफेयर की क्लास में हम देखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2023 का संस्करण है वो क्या कहता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि क्लास रिकॉर्ड करते टाइम माइक नहीं ऑन था, तो इतना मैं पढ़ा चुका था, तो फिर से एक बार देखते हैं। तो विश्व प्रेस प्रसन्नता सूचकांक जो है वो इस बार जो है वो 21वां संस्करण है। ठीक है, मतलब 21st वर्जन है। ठीक है, मतलब इसके पहले 20 बार ये जारी किया जा चुका है, इस बार 21वीं बार जो है इसको जारी किया गया। ठीक, तो चर्चा में ये इसीलिए है मुद्दा क्योंकि इसको जारी किया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को, जिसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है कुल 180 देशों को। ठीक है, जिसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ठीक, ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो नॉर्वे है वो पिछले 7 सालों से लगातार पहले नंबर पे है। ठीक है, तो नॉर्वे क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो पहला जो है वो नॉर्वे है, दूसरा आयरलैंड है, तीसरा क्या है? डेनमार्क है। ठीक, प्यारे भारत की स्थिति देखते हैं तो हमारा प्यारा भारत जो है वो भारत भले से प्यारा है, यहाँ के जो पत्रकार हैं और टीवी एंकर हैं वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं है। नफरत फैलाने का काम जो है वो इनके द्वारा बराबर किया जा रहा है, इसीलिए जिसका नतीजा जो है आपको देखने का मिलेगा कि 2022 में ये 150वीं रैंक पे थे। ठीक है, पहली बात तो यहीं पे इनको डूब के मर जाना था। ठीक है, लेकिन वहां पे भी इनकी जो शांति है आत्मा को नहीं मिल रही है। ये 2023 में 161वें स्थान पर है, मतलब 161। ठीक है, 161st जो रैंक है वो इनकी है 180 देशों में। ठीक है, थोड़ा सा और गिर जाते, ये अपनी स्थिति को गिरा लेते तो ये आखिरी में पहुंच जाते, तो कहने को हो जाता कि नीचे से टॉप कर दिए। ठीक है, लेकिन नहीं गिरा पाए हैं। उम्मीद है 2024 में कर लेंगे, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है तो चाटुकारिता जो है वो अपने चरम पे रहेगी। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं, आप देखते होंगे न्यूज। ठीक है, कुछ लोग हैं जो एक मतलब, अब अगर देश की मीडिया है तो उसको देश की मीडिया के नाम से जाना चाहिए। इनको चौथा स्तंभ बताया जाता है। ठीक है, देश का, देश मीडिया को, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका 3 हो गए, चौथा बताया जाता है मीडिया को। ठीक है, लेकिन चौथा स्तंभ जो है वो इतना टूट चुका है कि समझ लो है ही नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति आ गई है इनकी। ठीक, इनकी स्थिति को रखा गया है समस्याग्रस्त से बहुत खराब होती स्थिति। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि इनको किस स्थिति में रखा गया है? समस्याग्रस्त से बहुत खराब होती स्थिति। ठीक, यहां पे इनको रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा अपना स्तर और गिरा लो, बहुत खराब में पहुंच जाओगे, संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, संस्था कौन सी है? तो संस्था है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग, जिसमें क्या है? रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये जो संस्था है ये इसको रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक है, सबसे खराब स्थिति अगर देखते हैं तो उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाला, परमाणु मिसाइल वाला। ठीक है, तो किम जोंग की स्थिति है 180 देशों में 180। ठीक है, उसके बाद इनके भैया आ जाते हैं बड़े वाले, चीन, इनकी स्थिति है 179। और उसके बाद वियतनाम की स्थिति है 178। ठीक है, 178। ठीक है, सुधार किसमें किसमें हुआ है? तो अगर भारत के पड़ोसी देशों में देखा जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, इन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया है। तो आप सोच लीजिए, अगर पाकिस्तान अपने मीडिया के स्तर में सुधार कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, ठीक है, तो आपका स्तर जो है ना वो दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। ठीक, अगर आप किसी सही चीज के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, भारत की जनता ने, भारत की न्यायपालिका ने आपको अगर अधिकार दिया है, ठीक है, आप अगर उस चीज के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप पत्रकार कहते हुए पत्रकारिता छोड़ के आपको या तो सीधे चाटुकारिता में संलिप्त हो जाइए खुले रूप से, या तो ईमानदारी से पत्रकारिता कर लीजिए। ठीक है, देश की जो गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए आपको। आप देश के चौथे स्तंभ हैं। ठीक है, 3 स्तंभ पे चीजें लड़खड़ाती रहती हैं, चौथा जरूरी है और आप टूटते जा रहे हैं। ठीक है,
तो फिलहाल इन सब चीज़ों का मतलब नहीं होता है इनके लिए, ठीक है। इनके सिर्फ जीभ है, आँख और कान नहीं है, ठीक है। और जीभ किस लिए है आप सबको पता है, ठीक। अब उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति 2022 में थी 157, ठीक है, 157, और 2023 में कितनी हो गई 150, मतलब 150 में, ठीक है। इसी तरह श्रीलंका भी स्थिति 2022 में थी 146 और 2023 में हो गई है 135, मतलब दोनों देशों ने सुधार किया है। वेरी गुड इसके लिए इनको, ठीक है। इसके लिए ये सम्मान के और उत्साह बढ़ाने के हकदार हैं। अन्य बातें देखते हैं इस रिपोर्ट की। तो विश्व प्रेस प्रसन्नता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है और 3 मई को ही यह रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। ये रिपोर्ट दर्शाती क्या है? ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि किसी देश में पत्रकारिता के लिए कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता का स्तर क्या है, ठीक, या फिर वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है पत्रकारिता के लिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता का स्तर मतलब कितने स्वतंत्र हैं पत्रकार अपनी चीजें कहने के लिए और सरकार के दबाव में कितने हैं। तो अब यहां से समझ सकते हैं कि भारत की मीडिया सरकार के दबाव में कितनी है। डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाएगा किसी का, लेकिन समझ में आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर देश की मीडिया को एक किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे उसकी मीडिया कहा जाए, ठीक है, तो आप मीडिया नहीं है। किसी के नाम पे अगर कोई अवैध रूप से रहता है तो उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, रा से बोलते हैं कुछ, ठीक। तो स्वतंत्रता के जो स्तर हैं वो इनको दर्शाती है, ठीक है। संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। ये चीजें जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि संस्था कौन सी है, ठीक है, दूसरा भारत की स्थिति कौन सी है, और तीसरा सुधार किस में हुआ है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सुधार हो गया तो मतलब चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इसमें टॉपिक में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।